हेलो एवरीवन, डिवाइन टेलर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग, और यहाँ हम लोग देखेंगे आपके पर्सन के बारे में कि क्या ये आपसे दूर जाके दुखी हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं अगर आप, और आप जानना चाहते हैं कि इनको कैसा फील हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं ये इस वक्त। तो हम लोग यही जानेंगे कि ये कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल है, बहुत सारे मैसेजेस होंगे, सो ओपन माइंड के साथ देखिएगा प्लीज़। ओके, और मैं कैंडल जब तक जलाती हूँ आप तब तक अपने पर्सन के बारे में सोचें। जब तक कैंडल मैं जला रही हूँ पॉजिटिव रहें, और जस्ट देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोचते हैं आपके लिए जब वो आपसे दूर हैं तब। ठीक है, नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है। ठीक है, यस, बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपसे फिर से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप उनको एक अचानक से, जब जो चीज़ दूर चली जाती है तो वो खूबसूरत लगने लगती है, तो अब वो अचानक से आपको याद कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर। आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को दूसरे कामों में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपसे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप शायद अब उन्हें भूल गए हो। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बिज़ी रखने की, आपको इग्नोर करने की, बहुत ज़बरदस्ती कोशिश है इनकी। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, लेकिन आपका एडिक्शन है, इनको बहुत आपका एडिक्शन हो रहा है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। एक एडिक्शन हो रहा है आपसे कनेक्ट होने का, वापस से आपसे जुड़ने का। आपका जो एक ऑरा था उसको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में फिर अपने आप को एक कुछ बुराई, मतलब बुरी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरह से उनकी कोई बात नहीं मानते थे। वो ऐसी कुछ चीज़ें कोशिश करते हैं ताकि वो आपको भूल सकें या आप पर गुस्सा आए उनको, लेकिन घूम फिर के वापस वो आपको ही याद कर रहे हैं, वापस से आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में सोचने के अलावा, लेकिन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर आपको उन्होंने बैलेंस नहीं किया, कंट्रोल नहीं करा तो ये बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि आपके बगैर वो रह नहीं पाएंगे। तो आपको या तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इनको लग रहा था कि आपको वो मैसेज करके रहेंगे, हो सकता है आपसे कनेक्ट हो जाएं, तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, आपको ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करके ये अपने आप को सोच रहे हैं कि अब आपसे क्या बात करें। चलो ब्लॉक करके ये अपने आप को याद, मतलब कोशिश करते हैं कि जब भी कोशिश, मतलब बात करेंगे तो ब्लॉक करने देख के याद आएगा कि नहीं, आपसे बात नहीं करनी है, और अपने दूसरे कामों में अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वापस से किसी और काम में अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ दिन बाद आप अपने आप को स्टेबल कर लोगे। अगर आप इन्हें मिस कर रहे होते तो आप इनसे कनेक्ट कर रहे होते। इन्हें लग रहा है आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हो, और आपको कोई ख़ास याद नहीं आ रही है इनकी, और आप शायद कुछ दिन बाद किसी और के साथ कनेक्ट हो जाओगे, या आपकी शादी हो जाएगी, ये सोच रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं, ये अपने अपने दूसरे कामों में बिज़ी हो रहे हैं, बार बार से अपने आप को जॉब में, अपने कामों में और दूसरे कामों में बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुश्किल हो रही है इनके लिए। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि अपनी गलतियों पर सोच रहे हैं कि कहाँ गलती कर दी थी, कहीं कोई गलती की है नहीं की है, उसको अपना एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी आ गया है। ओके, अब आ तो गया है वो इंसान, लेकिन क्या है कि जैसे अब आपका एक ऑरा था, वो उस और उससे अपने आप उससे उस इंसान को कंपेयर कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं उस पर्सन को आपसे कि क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, और मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और भाग पा नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बार बार आपके दिमाग के आपकी बातें उनको याद आ रही हैं बार बार से। फिर कभी कभी इनका मन आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, कभी कभी इनको लग रहा है कि आपसे कनेक्ट हो जाए, आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है इनके मन में, और बार बार आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। फिर अपने आप से ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और वापस से अब निगेटिव हो जाते हैं, वापस से अपने आप को कनेक्ट मतलब नहीं करना है ऐसा सोचते हैं। कुछ ईगो आ जाता है इनके अंदर, ईगो आ जाता है, और कुछ कभी कभी इनको बहुत ज़बरदस्त लगता है कि आपसे बोलना है, आपसे बात करना है, आपसे कनेक्ट होना है, कुछ भी हो जाए आपसे बात करके ही रहेंगे, ऐसा इनको लगता है। इनका नाम वी या एल से शुरू हो सकता है, के हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा
अपने आप को ना अटका के रखा हुआ। लेकिन कभी कभी ना ये ऐसा स्ट्रेंज सोच रहे हैं ये कि भले ही आप कुछ भी सोचो, मैं आपसे एक बार कनेक्ट हूँ, इनको एक बार लग रहा है कि आपसे कनेक्ट हो जाऊँ, ऐसा मतलब स्ट्रेंज वो कदम उठाने के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, आपको आपको शायद आपके साथ उन्होंने गलत बिहेव किया है, इनको ये चीज़ फील होती है। लेकिन ये जानते हुए भी कि ये गलत है, ये भाग रहे हैं अपनी उस सच्चाई से जहाँ इनको मालूम है कि ये गलत है। समझ रहे हो आप? ऐसा 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 कर रहा है ये आपके साथ। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, या तो ये दूर चले गए हैं, कहीं दूसरी जगह चले गए हैं आपसे, ताकि आपसे कनेक्ट ना कर पाए। लेकिन ये ऑनलाइन आपकी एक्टिविटीज़ अभी भी देख रहे हैं, आपके बारे में अभी भी देख रहे हैं कि आप क्या 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 करते हो, क्या नहीं करते हो। इन्हें लगता है कि इन्होंने अपने रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इन्होंने ही गिफ्ट दिया है, इन्होंने ही दिया है आपको, और आपने एडवांटेज लिया, इनको ये चीज़ लगती है। फिर कभी कभी मुझे लग रहा है ये बहुत निगेटिव हो रहा है, इनको अपनी गलती का एहसास है कि इन्होंने थोड़ा सा रिलेशनशिप में खुद से ही गलतियाँ की हैं और आप पर डाल दी हैं। तो इनकी आत्मा इन्हें कहीं ना कहीं झकझोरती है और इन्हें लगता है कि काफ़ी गलत किया है इन्होंने, काफ़ी गलत किया है और काफ़ी इस बात पर ये शर्मिंदा है। लेकिन ये अपनी बात को नहीं मानते हैं, ठीक है। इनको लगता है कभी कभी पीछे, मतलब कभी कभी ये अपने इस पर बैकफुट होना चाहते हैं, वापस से आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है ये गलत है और इन्हें बैकफुट पे आना है। क्यों आना है? क्योंकि जब ये आपको छोड़ के गए थे तब ये आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हो सकता है आप कुछ प्रॉब्लम में हो, लेकिन आज आपकी स्थिति बेहतर है। इनको ये लगता है कि आपने अपने आप को बेहतर बना लिया है। इन्हें लगता है क्यों ना मैं एक फ्रेंडशिप के तौर पे आपसे कनेक्ट हूँ, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि चलो वैसे लवर के तौर पे तो नहीं तो मुझे एक्सेप्ट करोगे, बट क्या हम लोग एक बार फ्रेंडशिप के तौर पे हो सकते हैं फिर से कनेक्ट। और ये आपको एक इमेजिन करते हैं कि आपने शायद इनकी एक्सेप्ट कर ली है फ्रेंडशिप, और ये खुश होते हैं। मतलब कभी खुशी होते हैं, कभी गम होता है। फिर इन्हें फील होता है कि नहीं, ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अपने अपने वादों से बंधे हुए हैं, या इनको लगता है कि शायद ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये शायद इनकी फैमिली बैकग्राउंड या कुछ इस तरह की सिचुएशन है जिससे कि ये आपसे कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। जबकि आप इन्हें सबसे ज़्यादा स्टेबल और आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान लग रहे हो इस वक्त। इन्हें सबसे बेहतरीन इंसान आप लग रहे हो। इन्हें लगता है कि आपसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मैसेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ये सोचते हैं आपको मैसेज कर लें, आपसे बात कर लें, आपसे जॉब से रिलेटेड बात कर लें, कुछ नहीं हो तो आपकी कंडीशन किस तरीके की है वो बात कर लें, ऐसा फील करते हैं वो। कभी कभी आपको पुराना जो प्यार है वो याद आता है इनको, आपके साथ में कनेक्शन जो था वो याद आता है। फिर वो रीयूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं कि यार एक बार फिर से रीयूनियन कर लिया जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत उनको लग रहा है कि परफेक्शन कहीं हर किसी में नहीं होता, कहीं ना कहीं हर कोई इम्परफेक्ट होता है, और ये ज़्यादा ही परफेक्शन के चक्कर में अपने अच्छे खासे रिलेशनशिप को इन्होंने ख़राब कर लिया। इन्हें लगता है आप एकदम ऐसे इंसान हो जो एकदम परफेक्ट हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि किसी की भी को भी मजबूर नहीं करते, किसी की भी गलतियों को इग्नोर नहीं करते, एकदम परफेक्ट हो। पता नहीं क्यों आजकल इनके दिल में आपके लिए प्यार उमड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। अचानक से ना इनको एक अपनी ऐसा लगने लगा कि यार कहीं मैं वापस से इस पर्सन से कनेक्ट हो सकता हूँ, ऐसा ही। अब ये विश मांग रहे हैं, अब ये विश मांग रहे हैं कि आप वापस से इनसे कनेक्ट हो जाओ, समझ रहे हो। लेकिन ये अपनी इस बात को कनेक्ट होने की बताएंगे नहीं, इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस चीज़ को इग्नोर कर दो, ऐसा लग रहा है। पर फिर इनको मतलब ये ना एक अजीब सी स्थिति में झूल रहे हैं। फिर कभी इनको लगने लगता है कि एक बार बोल के तो देखूं, शायद आप मान जाओ, हो सकता है आप मेरा वेट कर रहे हो, आप भी मुझे मिस कर रहे हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। फिर ये सोचते हैं मतलब मैं आपको ऑफ़र करूँ, हो सकता है आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ, और मैं आपको बताऊं कि मैं किस तरीके की स्थितियों में था, मेंटल फिजिकल किस तरीके की प्रॉब्लम में था जिस वक्त हमने आपको इग्नोर किया या आपसे ब्रेकअप करा, आपको छोड़ के गया है। कभी कभी उनको ये भी लगता है, और कभी कभी इनको लगता है कि ये बहुत बोझे में है, इन्होंने एक तरफा ही बोझा ले रखा है, इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। पर ये चीज़ ये फील कर रहे हैं कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त पर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर ये भगवान के सामने बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर कुछ भी अच्छा है तो आपके साथ उनका कनेक्शन फिर से जुड़ जाए। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ये पर्सन। और यहाँ पर ये भी इनको डर है कि कहीं तो मुझे रिजेक्ट ना कर दो, इसका रिजेक्शन का बहुत डर है इन्हें आपसे, कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। अपने कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके जो कॉमन फ्रेंड्स होंगे उनके थ्रू ये आपसे कनेक्ट होकर, या आपसे आपके मन में क्या है ये उसके बारे में जानना चाहते हैं। एक्चुअली ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं
इनकी क्योंकि जो आत्मा है अब इनको झकझोड़ रही है, इनको इस बात को कह रही है कि तुमने बहुत गलत किया था, बहुत गलत किया था इस इंसान के साथ। और ये पर्सन अब आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, गलतियां जो इन्होंने की है उसके लिए ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि ये काफ़ी गलत है, आपको जस्टिस देने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो बार बार आपकी तरफ आ रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार इनको लग रहा है कि ये काफ़ी गलत थे और अपनी गलती को मान के उसको अब चाहते हैं कि वो चीज़ ना हो। तो आपको बहुत ज़्यादा आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं ये पर्सन, ये ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा सब कुछ दिख रहा है मुझे। आपके ऑरा से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, आपकी जो खूबसूरती है, आपके जो गुण हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, उससे अपने आप को बचा नहीं पा रहे, उसके बारे में सोचे बगैर ये रह नहीं पा रहे। इनको लग रहा है कि ये काफ़ी गलती कर चुके हैं, आपसे दूर हो गए, आपसे कनेक्ट ना होकर इन्होंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। चलिए, बहुत सारे मैसेजेस मैंने दे दिए हैं। अब इनिशियल्स वगैरह नेम जो भी मुझे दिखेंगे वो मैं बता देती हूँ, और कुछ और मैसेजेस होंगे वो भी मैं आपको बता दी हूँ, क्योंकि ये लगभग ख़त्म हो रही है। ओके, मैं इसको बंद कर देती हूँ। यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है नेगेटिव हो रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मन में, बहुत दुख है, तकलीफ़ है इनको ये लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी गलत किया है, आपसे दूर होके, आपके पास ना आके आपको इन्होंने उस समय पर इग्नोर किया और अपना ईगो दिखाया, ईगोइस्टिक हो गए हैं, और उस समय इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखाया अपना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन अपने आप में कहीं ना कहीं टूट गए हैं, बिखर गए हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, और इनको ये लग रहा है कि ये काफ़ी गलती में थे, इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है और इन्हें वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब पछता रहे हैं, आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, बार बार आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके बगैर ये रह नहीं सकते हैं, ऐसा लग रहा है इनको। अभी यहाँ जो इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं या जो भी अल्फ़ाबेट्स मुझे वो दिख रहे हैं वो हैं, यहाँ पर 3 नंबर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर T दिख रहा है मुझे, I दिख रहा है, 1 दिख रहा है मुझे, 3 नंबर दिख रहा है यहाँ पर मुझे, यहाँ पर E दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर 7 दिख रहा है, और मुझे 5 भी दिख रहा है यहाँ पर, और मुझे C दिख रहा है, यहाँ पर C दिख रहा है आज तो, यहाँ पर S भी है, और यहाँ पर 10 नंबर दिख रहा है, और यहाँ पर 6 दिख रहा है। ओके, एंड ये यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई नदी पड़ती है, रिवर जैसा कुछ बीच में, वाटरफॉल कुछ तो ऐसा है जो या तो आप लोगों को पसंद है या वहाँ जाना चाह रहे थे, या कुछ इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर हैं। कुछ चीज़ों को लेकर एडमायर करते हो आप दोनों में से कोई एक, नदी किनारे जाना, समुद्र, सी, कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, किड्स बहुत पसंद है, ऐसा लग रहा है किड्स बहुत पसंद है किसी एक को, या दोनों को ही पसंद हो सकते हैं, और काफ़ी मिस कर रहे हैं अपनी पुरानी बातों को, अलोन हो रहे हैं ये, ऐसा लग रहा है, और जस्ट वांट टू टच, आपके पास वापस से आना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, ऐसा दिख रहा है। फीलिंग है इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। थोड़े से ये इन आउट हो रहे हैं बार बार अपनी ही इस फीलिंग को लेकर, क्योंकि इनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये आपके पास आए कि नहीं आए, डर है। तो ये कॉमन फ्रेंड्स का सहारा लेकर आपके मन को टटोलने की कोशिश कर सकते हैं, और आप क्या सोचते हो इनके बारे में वो जानने की कोशिश कर सकते हैं, उसके आधार पर ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आपके लिए रीडिंग, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए या आपसे रेजोनेट हो, रिलेट करे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर जब अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।